नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था और उस बयान में नीतीश कुमार के वापसी के बारे में संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खोल लेने चाहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि उस पर नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि 2 बार अब हम गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद से ये खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं और अब जो इधर उधर जाने वाली बात थी उस पर से संशय उठ गया है। नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे, वो केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। कभी कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल करके, कभी तेजस्वी यादव के कंधे का इस्तेमाल करके वो इधर उधर जाने की बात कह रहे थे, लेकिन जाने वाले कहने हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल कर आई कि नीतीश कुमार नाराज तो जरूर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी और जो आपसी रणनीति बनी उन दोनों की, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको फुल्ली आश्वासन दे दिया गया कि अमित शाह आपकी किसी भी कार्यक्षेत्र में कोई बाधा नहीं डालेंगे। और ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि अमित शाह को बिहार आने से रोक भी दिया गया। तब नीतीश कुमार उस बात पर संतुष्टि जताई और फिर मीडिया में उन्होंने बयानबाजी शुरू की और ये साफ साफ बताने का प्रयास किया कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा कि एक्स हैंडल के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट करके फिर से नीतीश कुमार को मैसेज भेजने का प्रयास किया। उन्होंने एक पोस्टर पर तेजस्वी पथ और नीतीश पथ, अलग अलग 2 पथों को दिखाया और कहा कि देखिए, तेजस्वी पथ पे नौकरी है, रोजगार है, तरक्की है, और दूसरा नीतीश पथ। नीतीश पथ में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम जो समस्याएं हैं बिहार की, उन समस्याओं को उस पटल पर रखकर एक अंतिम मैसेज देने का प्रयास किया गया कि नीतीश जी, अगर आप नहीं आते हैं तब फिर हम लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। हालांकि वो 2-3 बयान दिए और बयान देने के बाद फिर चुप्पी साध लिए। अचानक एक उनका बयान उसी दरमियान तैरने लगता है जिसमें नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं ऐसी थोड़ी दिखती थीं, अब महिलाएं सुंदर दिखती हैं। हालांकि इसे फिर बाद में गार्जियन के तौर पर देखा गया कि नीतीश कुमार वहाँ बच्चियाँ थी, उनको गार्जियन स्वरूप ये बातें बता रहे थे और बता रहे थे कि उनकी प्रॉपर उस समय ट्रेनिंग नहीं होती थी, लेकिन जीविका में आने के बाद से प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई, वेशभूषा ठीक हुई, शिक्षा का स्तर भी ठीक ठाक हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद से, और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे और वो समस्तीपुर में थे। समस्तीपुर पहुंचकर एक ऐसी तस्वीर और ऐसी वीडियो वहां से निकलकर सामने आ रही है जिससे सत्ता से लेके विपक्ष तक सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, उस वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत करना चाह रहे थे, महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं वो बताना चाह रहे थे, लेकिन उनके बगल में खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी असहज हो जाते हैं जब वो महिलाओं की बात करने लगते हैं और उसी दरमियान वो कहते हैं चलिए चलिए। अब इसको लेकर पूरी तरह से बिहार की सियासत में फिर से हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर उस वीडियो को डाल कर उस पर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को उनके अधीन मंत्री उप मुख्यमंत्री कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यह उसकी छोटी सी वानगी है। सीएम कभी कभार चंद सेकंड के लिए मीडिया में बोलते भी हैं तो उन्हें अधिकारी और मंत्री बोलने तक नहीं देते। सीएम को आदेश देते हुए ये लोग सीएम को कहते हैं कि चलिए ना चलिए, हो गया। अधिकांश समय मंत्री, अधिकारी एवं उनके खास नेता जानबूझकर मीडिया के कैमरों के सामने आकर विजुअल को बाधित करते हुए सीएम का हाथ पकड़ विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। पुष्टि के लिए विगत 1 वर्ष के फुटेज देख सकते हैं। बिहार के सीएम कितने स्वस्थ हैं, यह उनके नेता और अधिकारी ही प्रमाणित कर रहे हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा। हम चाहेंगे वो वीडियो भी आप देख लें जिस वीडियो के बारे में तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष हल्ला हंगामा कर रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वो वीडियो देख लीजिए। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं,
पहले घर देख में रहे हैं रहते ना? थे भैया ना, बाहर निकलने आप के लोगों लिए। को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन, माता न पैदा की, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए कि महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत घर का गृहिणी न थे सर। बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। ईद हम सब जगह देखते हैं, ये तो ठीक है। तो आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी का ये फुटेज, ये वीडियो, जिसके बारे में खूब हल्ला हो रहा है, खूब हंगामा हो रहा है, खूब चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने का प्रयास कर रहे थे, जैसे ही महिलाओं की बात वो बोलना शुरू ही किए थे कि सम्राट चौधरी असहज हो जाते हैं और कहने लगते हैं चलिए चलिए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का वो बात मजबूती से सामने आ जाता है, जिसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाते हैं। अब ये वीडियो आने के बाद उनकी जो इस तरह की बात थी तेजस्वी यादव की, उसमें कहीं ना कहीं हकीकत से भी जोड़ते हुए लोग देख रहे हैं। अब देखिए, जब ये वीडियो पटल पर आया है तब अब बिहार के राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जब पटना वापस आते हैं, तब जब सम्राट चौधरी पटना वापस आते हैं, तब मीडिया के सवालों का क्या कुछ जवाब देते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो विवाद हुआ है उसके तमाम तरह के जो बयान हैं वह भी निकल कर आने लगे हैं, लेकिन पूरी तरह से इस बयान की जो स्थिति है वो तब स्पष्ट होगी जब सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार पटना में मीडिया से बात करेंगे और इसका जवाब देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।